गोगामेडी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या मांग है? बड़ा हंगामा मचा दिया आपने। आज ये मांग है, ये आज से मांग ये नहीं उठी। हम पिछले 2 दिनों से तो हम भैरू सिंह जी की समाधि स्थल है जो वहाँ अनशन पे बैठे हुए थे पुरुष और महिलाएं सवर्ण आरक्षण को लेकर के, पर सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे से वहाँ बात तक करने के लिए नहीं आया। 2 दिन से हम बैठे हैं और पिछली 16 साल से ये जो आज आंदोलन हो रहा है, पिछली 16 साल से इसकी मांग चल रही है, आज से नहीं चल रही है, पिछली 16 साल से। पर सरकारों ने हमें आश्वासन पे आश्वासन देती रही और ये नतीजा आप लोगों के सामने। अभी क्या वार्ता में क्या निकला है? ये जो अभी वार्ता हुई है इसमें हमारी प्रमुख मांग ये थी भी जो हम सवर्ण कास्ट के लोग हैं उनको आर्थिक आधार पर संविधान में संशोधन करके अनुसूची 9 में डाल करके आरक्षण दिया जाए, ये हमारी प्रमुखता से मांग थी। इसके साथ साथ जो देवनारायण बोर्ड का गठन किया गया था, सवर्ण कास्ट के लिए भी एक बोर्ड का गठन किया जाए और उसमें हजारों करोड़ रुपए डाले जाएं। इसके साथ साथ पद्मावती फिल्म पर इस देश में पूर्ण रूप से रोक लगे, वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगे। इसके साथ साथ जो चतुर सिंह की हत्या सरेआम कर दी गई थी तो आंदोलन हुआ तो सरकार ने कहा था हम सीबीआई जांच और मुआवजा देंगे, पर आज तक नहीं दिया। इसके अलावा अन्य स्टेटों के अंदर 40 साल उम्र है, राजस्थान में 35 है, इसको बढ़ा करके 40 किया जाए, ये हमारी प्रमुखता से मांगे थी। एक जो करसा राजपूतों को दिया हुआ आरक्षण था उसमें सरकार की कमजोर पैरवी के कारण हाईकोर्ट में रोक लग गई, उसको तुरंत प्रभाव से सरकार दोबारा प्रक्रिया अपना करके उस आरक्षण को लागू करे, ये हमारी प्रमुखता से मांगे थी। हमने 2 कैबिनेट के अभी सरकार के 2 मंत्री आए थे, हमारी फर्स्ट ये थी कि हम ना तो विधानसभा में जाएंगे, ना सीएम हाउस में जाएंगे, ना बंद कमरे में जाएंगे, हम सड़क पर वार्ता करेंगे। और सड़क पर वार्ता करने के लिए सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए, उनको हमने मांगे बता दी है। अब वो सीएम साहिबा से 15 मिनट 20 मिनट का हमसे टाइम लिया है, डिस्कस कर रहे हैं। हमने कह दिया आश्वासन नहीं चाहिए, वो आश्वासन दे रहे हैं हमें कि हमें 3 दिन का समय दे दो। वो कह रहे 3 दिन का समय दे दो। ये युवाओं की ताकत को देखते हुए आज से हम 16 साल से नरम तरीके से बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा, जैसे भीख मंगे होते हैं उस तरह हम पेश आते रहे, पर इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी। और आज जब युवा, इस देश का युवा, इस प्रदेश का युवा सवर्ण आरक्षण के लिए सड़कों पर उतर गया तो इनको 3 दिन का खाली टाइम चाहिए। अरे ये तो 16 साल से मांग चल रही है। सुखदेव जी, मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या था? मांगे नहीं मानी गई तो हम तो यहाँ पड़े हैं। मैंने पहले भी कहा ये सरकार नरबख्शी है, ये दमनकारी नीति अपनाती है। 72 गुर्जरों को इन्होंने बुलेट के पावर से मरवाया। घड़साना रावला में किसानों को 12 किसानों को पानी मांगा था तब मरवाया। सोयला में किसानों को पानी पीने का मांगा, उस समय भी मरवाया था। तो हम आरक्षण मांग रहे हैं, हम वैसे ही मर रहे हैं। सवर्ण कास्ट के युवा हैं, इस आरक्षण से कैंसर रूपी बीमारी से गिर चुके हैं, हम घुट घुट के मर रहे हैं। इससे अच्छा तो ये हमें बुलेट से मारे या बुलडोजर चला करके सवर्ण कास्ट के आज युवा हैं उनको बुलडोजर से मार दे, पर हमें अब बर्दाश्त नहीं होगा। 90% नंबर लेकर के हम सड़कों पर भटक रहे हैं। हम जाए तो जाए कहाँ जाए? अब सरकार के सामने नहीं रोएंगे तो कहाँ रोएंगे? ये आज युवा इसलिए है, मरने पर उतारू है, इसलिए आज, क्योंकि यह सरकार हमारी सुनती नहीं, इसलिए अभी आप यही हम यही जमे रहेंगे। मैंने कह दिया ना, बुलडोजर लिया हमें मार दो, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें चाहिए आरक्षण, हमारा अधिकार है, भीख नहीं, हम लेकर के रहेंगे।